हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो अपकमिंग 71st प्रीलिम्स के लिए रैपिड रिवीजन के लिए हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इन वन प्लेस देखने जा रहे हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट 1 है, क्योंकि मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कैसे कैसे टाइम लाइन के बेस्ड पर हम ये पूरा लेक्चर आगे देखेंगे। और पूरे टाइम लाइन का मैंने डिटेल में अभी यहाँ पे इंट्रो दिया है, और अगले एक दिन में मैं अगला पार्ट भी डाल दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। और हाँ, हम इसमें PYQ डिस्कशन भी करेंगे अंत में। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर को हम अब समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो क्या है ना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो दौर है जहां से हमारी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, स्ट्रगल शुरू होती है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। एंशियंट और मिडाइवल हमने पढ़ा। एंशियंट या मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो हमें हमारा कल्चरल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखाते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बताता है कि कैसे कंपनी के ट्रेडर्स से लेकर क्राउन के रूलर्स तक का सफर हुआ और उसके अगेंस्ट इंडियंस ने अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ी। ये वो पीरियड है जहाँ बिहार का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो बिहार है वो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। समझो, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल और बिहार की फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार का रोल बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप करता है। चाहे वो बक्सर की लड़ाई हो, बैटल ऑफ बक्सर, या 1857 में कुंवर सिंह का उत्थान हो कि किस तरह से वीरता और बहादुरी से उस 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति ने ब्रिटिशर्स को नाकों चने चबवाए थे, या गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, सब में बिहार का रोल बहुत ही बढ़ चढ़ कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, BPSC एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से चाहे इंडिया लो या बिहार, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 15+ क्वेश्चन आते हैं। पिछले अगर 5 सालों का हम अध्ययन करें तो कभी कभी तो 25 क्वेश्चन भी आए। तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन चुका है हमारे सिलेबस का। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो सोचो कितने मार्क्स का फ़ायदा होगा। अगर 25 आ रहे हैं और आपने 22 या 20+ सही 20 सही मार दिए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत हो गई बातें, चलो अब शुरू करते हैं हम इसको एक सिंपल टाइमलाइन और मूवमेंट बेस्ड अप्रोच के साथ, ताकि हम फैक्ट्स के साथ साथ स्टोरीज के रूप में इसको सुने समझें और हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ठीक है, सबसे पहले ना हम इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फोकसिंग ऑन बिहार को 3 इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन चार्ट में बांटते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला समय काल क्या हो गया, 1757 से लेकर 1857 का पीरियड, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी से रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक, ये 100 साल। उसके बाद आ गया अपना 1858 से 1919 का। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इसमें, जैसे कि क्राउन रूल हुआ, फिर कांग्रेस फाउंडेशन हुआ 1885 में बनी थी ना, फिर अर्ली फेज हुआ, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स का युद्ध हुआ जो सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, फिर गांधी जी की एंट्री इसी समय में हुई थी। और तीसरा हिस्सा हमने रखा 1919 से लेकर आज़ादी तक का, 1947 तक का, जिसमें कि गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लो, पूरा गांधी जी पे फोकस है, क्विट इंडिया ले लो, और पार्टीशन अंत में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। वो जो टाइमलाइन हमने बनाई ना, उसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो जो हमने पार्ट 1 रखा था, आप इसको नोट भी कर सकते हो एकदम फटाफट रिवीजन के लिए। ये 100 साल का हमने रखा था, 1757 से 1857 का, पलासी से लेकर 1857 के विद्रोह तक का। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स, जिसमें कि आ गई पहली बैटल ऑफ पलासी 1757 की, जिसको हम मोटा मोटी क्या देखना है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने सिराजुद्दौला को हराया, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसके बाद इंडिया में घुसी बंगाल के थ्रू। ये था पहला। और दूसरा फिर हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। उसमें क्या है कि क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, जिसके बाद मीर कासिम और शाह आलम II ने जो आपस में गठबंधन किया और तीनों ने मिलके अटैक किया था और फिर वो हार गए। उसके बाद दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल देखेंगे, वही दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा देखेंगे। उसके बाद फिर वो 1857 का तो सब जान रहे हैं, विद्रोह जो हुआ था उसको देखेंगे। उसमें बिहार का क्या रोल रहा, बिहार फोकस करके हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसी सिरे में जो 1757 से 1857 का फेज़ है, उसमें इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को देखेंगे 1857 तक में,
जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए, जो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। रोहिला वार में उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे, जो परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, और बंगाल और बिहार के बारे में जो 1793 का वही परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद लॉर्ड वेल्सले को देखेंगे, जो सब्सिडियरी अलायंस लेके आए थे। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेटियों को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका, जो अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में फिर भारत में इंग्लिश एजुकेशन को लेके आए थे। और देखेंगे हम लॉर्ड डलहौजी को, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रेलवे का इंट्रोडक्शन और टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन करवाए थे इंडिया में। और अंत में रहेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम देखेंगे कि इसका कारण क्या रहे, पॉलिटिकल और मिलिट्री कारण क्या रहे, सोशियो रिलीजियस फियर्स क्या थे इसके पीछे। 3-4 तरह के कारण थे ना 1857 के युद्ध के लिए। और इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और हमारे बिहार से कुंवर सिंह जी, जगदीशपुर आरा से। और इसका रिजल्ट में फेलियर क्यों रहा और फेलियर के क्या कारण रहे, जैसे कि लैक ऑफ यूनिटी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद क्या हुआ कि 1858 से क्राउन रूल इस्टेब्लिश्ड हो गया था। फिर अगला जो हमारा पार्ट 2 है वो हम देखेंगे, वो क्या था कि हमने पार्ट 2 में रखा था 1858 से 1919 का समय काल, जिसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। जैसे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और 1892 आया था, पहला हम ये देखेंगे। फिर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, जिसकी स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। और उसके बाद अर्ली फेज लीडर्स को देखेंगे, अर्ली फेज लीडर्स, जिसमें दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एट्सेट्रा थे। फिर एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, नरम दल और गरम दल था ना, तो गरम दल वाले एक्सट्रीमिस्ट, जो कि 1905 से 1919 तक का इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल बोलते थे ना, और लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल। उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, जो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, एकदम भयानक वाला मूवमेंट भारत में 1905 में बंग भंग के बाद। उसके बाद होम रूल मूवमेंट आया था, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। मैं शॉर्टकट में नेम लिख रही हूँ, डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद पार्ट 3 में हमने रखा था 1919 से लेके आज़ादी तक का टाइम। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में आता है गांधीयन एरा। इसके इम्पोर्टेंट टाइम लाइन को देखेंगे, जैसे कि 1919 में जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट हुआ था। फिर 1920-22 में नन कॉपरेशन मूवमेंट लाए थे गांधी जी, उसी से दुखी होके। उसके बाद 1930-34 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सॉल्ट सत्याग्रह, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट्स को, गांधीयन एरा के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट्स। जिसमें 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, वो देखेंगे। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया था। और तीसरा हम देखेंगे इंडिपेंडेंस, जिसमें कि पहले 1942 का क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1946 का कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन, और 15 अगस्त 1947 को मिली थी हमें इंडिपेंडेंस। और उसके बाद हम देखेंगे ना कि फिर इसी मॉडर्न हिस्ट्री को जो हमने ओवरऑल देखा, इसका बिहार कनेक्शन क्या है। बिहार कनेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। बिहार कनेक्शन में हम क्या देखेंगे कि पहले देखेंगे हम कुंवर सिंह जी को, डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है इन पर।
फिर बिहार मूवमेंट्स अंडर गांधी जी को देखेंगे। जो कि इंडिगो फार्मर्स के लिए उन्होंने किया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिहार। फिर आया हमारा पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हम देखेंगे, जिसमें कि संथाल हूल देखेंगे 1855 वाला। सिद्धू कान्हू चांद भैरव की जो ऐतिहासिक भाइयों की जोड़ी और उनकी दो बहन फूलो और झानो सब ने मिलकर कैसे अंग्रेजों के खिलाफ हूल विद्रोह किया था, वो देखेंगे। 1855 में हुआ था ये। फिर हम देखेंगे पाबना एका, इससे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आ जाते हैं। टाना भगत एटसेट्रा मूवमेंट, जो कि जिसमें जो कि अभी मेनली जो झारखंड रीजन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त बिहार का हिस्सा रहा था तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद क्या है कि हम थोड़ा PYQ भी सॉल्व करेंगे अंत में, लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट उस समय की न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पत्र पत्रिका, यही सब हम देखेंगे। और कुछ अलग से उसके अलावा फैक्ट हम मैप पे देख लेंगे, और कांग्रेस सेशंस जो इम्पोर्टेंट बिहार में थे वो देखेंगे, और गवर्नर जनरल्स का क्या रोल रहा बिहार का, ये सब देखेंगे। तो ये मैंने दिया आपको एक क्विक इंट्रो अभी हमारे लेक्चर का। मैं 1 या 2 वीडियो में इसको अगले 24 से 48 घंटे में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो ये रहा था हमारा पहला इंट्रो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पे। अगले 1.5 दिन के अंदर ये रिवीजन लेक्चर आ जाएगा, जो कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में 71st BPSC के लिए बहुत मदद करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।